किसी इंसान की जिंदगी की कीमत दुनिया के हर चीज से ज्यादा होती है। किसी की जिंदगी की कीमत इतनी अधिक होती है कि दुनिया का सबसे अमीर से अमीर आदमी भी किसी की जिंदगी की भरपाई नहीं कर सकता। यही वजह है कि एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों को सड़क पर सबसे पहले गुजरने का हक दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती बल्कि किसी की जिंदगी को बचाने की एक कोशिश होती है। न जाने कितनी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जब गंभीर घायल या कोई गंभीर मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि अगर सड़क पर एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आए तो भले ही उस देश का प्रधानमंत्री ही आगे क्यों ना हो, सबसे पहले उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। वहीं कुछ देश तो ऐसे हैं जहां अगर एम्बुलेंस को रास्ता न दिया जाए तो एम्बुलेंस ड्राइवर को इतनी छूट होती है कि वो रास्ता ब्लॉक करने वाले आदमी को रौंदते हुए एम्बुलेंस आगे निकाल सकता है। और तो और अगर उस इंसान की मौत भी हो जाती है तो भी उस एम्बुलेंस ड्राइवर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस बात अगर हमारे भारत की करें तो अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि किसी छोटे से मंत्री या फिर कोई छोटा सा धरना प्रदर्शन की वजह से भी एम्बुलेंस को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ता है। और आज हम वीडियो में दिखाएंगे दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देशों के एम्बुलेंस और उसके हालात के बारे में, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि जिस कंट्री को हम सुपर पावर मानते हैं वहाँ भी एम्बुलेंस की हालत इतनी बदतर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। जापान। किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी देश के बारे में जानना है कि वो कितना सभ्य है और वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं तो उस देश की सड़कों पर ध्यान दे लो। एक ही पल में पता चल जाएगा कि उस देश के लोग कितने सभ्य हैं। और बात अगर सभ्यता की हो तो शायद ही दुनिया का कोई भी देश जापान से अधिक सभ्य होगा। जापान एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार को नियम बनाने नहीं पड़ते, वहाँ के लोग खुद अच्छे नियमों को बनाते हैं और उनका पालन करते हैं। बात अगर जापान में एम्बुलेंस की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही वहाँ की सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ की सारी गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी हो जाती हैं। उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि वो एम्बुलेंस भले ही 100-200 गाड़ियों के पीछे क्यों ना हो, जब तक वो एम्बुलेंस गाड़ियों से आगे नहीं निकल जाती तब तक हर एक गाड़ी का रुका हुआ पहिया रहता है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यहाँ ना तो कोई पुलिस मौजूद है ना ही कोई गार्ड, लेकिन फिर भी जापानियों ने किस तरह से अपनी गाड़ियों को सड़क के दोनों किनारों पर खड़ा करके बीच से एम्बुलेंस को निकालने की जगह बना दी, क्योंकि वे जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का कोई भी काम इतना जरूरी नहीं हो सकता कि एम्बुलेंस में मौजूद किसी आदमी की जान के साथ खेला जाए। फ्रांस। आपने अक्सर नेताओं और मंत्रियों की गाड़ियों के आगे बाइक या फिर जीप से पुलिस को सड़क खाली कराते हुए देखा होगा, जहां आगे आगे पुलिस चलती है और पीछे पीछे नेताओं और मंत्रियों की गाड़ियां। लेकिन फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर एक सुविधा एम्बुलेंस को दी जाती है। फ्रांस की सरकार ने एम्बुलेंस को जल्दी और सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये नियम बनाया है। फ्रांस में एम्बुलेंस के आगे बाइक सवार पुलिस होते हैं जो सड़क को खाली करवाते हुए आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे चलता है एम्बुलेंस। किसी मरीज की जान बचाने के लिए फ्रांस का ये तरीका दुनिया में सबसे बेहतरीन है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनकर भी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। उन्हीं लोगों को रास्ते से हटाने के लिए फ्रांस में बाइक सवार पुलिस एम्बुलेंस के आगे आगे चलती है। कनाडा। कनाडा भले ही यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा में एम्बुलेंस को कोई खास सुविधा नहीं मिल पाती। एक विकसित देश में एम्बुलेंस के सही समय से अस्पताल न पहुंच पाने से किसी मरीज की मौत हो जाना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं। कनाडा में अक्सर बिना किसी ट्रैफिक जाम के बावजूद भी एम्बुलेंस को हम गाड़ियों के पीछे पीछे चलते हुए देख सकते हैं। कनाडा में एम्बुलेंस को सुविधा देने के नाम पर नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन इस विकसित देश के लोगों को एम्बुलेंस मरीज से ज्यादा अपनी जल्दी की पड़ी होती है। यही वजह है कि कनाडा के बहुत से लोग एम्बुलेंस का रास्ता रोक कर खुद आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाइना। दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जहां अधिक जनसंख्या का इफेक्ट चीन की सड़कों पर भी देखने को मिलता है। इतनी अधिक जनसंख्या होने की वजह से चीन की सड़कों पर इतनी अधिक गाड़ियां होती है कि कई बार तो चीन की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी जाम लग जाती है और उस जाम में फंसी एम्बुलेंस को देखना एक आम बात है। लेकिन चीन के लोग इतने कठोर नहीं है। जब चीन की सड़कों पर जाम नहीं होता और किसी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आती है तो वहाँ की गाड़ियाँ तुरंत ही सड़कों के दोनों किनारों पर लग जाती है और बीच से एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता दिया जाता है। इतना ही नहीं, चीन में एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाने में कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए वहां की सरकार ने एक नियम भी बनाया है। अगर वहां पर कोई भी शख्स एम्बुलेंस के रास्ते का रुकावट बनता है या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता तो उसे 10 दिनों तक जेल में रखने के साथ साथ 2000 रुपयों की वसूली भी की जाती है। जर्मनी। एक ऐसा देश जिसे कभी हिटलर की वजह से जाना जाता था, एक ऐसा तानाशाह जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। लेकिन आज के दौर में एम्बुलेंस की सुविधा देने के नाम पर जर्मनी दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है। जर्मनी में चाहे एक आम सड़क हो या फिर नेशनल हाईवे, कम ट्रैफिक हो या फिर बहुत ज़्यादा, वहाँ की सड़कों पर जैसे ही किसी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, जर्मनी के लोग तुरंत ही अपनी गाड़ियों को सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी कर देते हैं
और तब तक अपनी गाड़ियों को मूव नहीं करते जब तक एम्बुलेंस उनसे आगे न निकल जाए। इसके बावजूद भी जर्मनी की सरकार ने एम्बुलेंस को सुविधा देने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता और एम्बुलेंस के रास्ते की रुकावट बनता है तो उसे जेल जाने के साथ साथ लगभग 53,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है और इसके बाद उसकी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी जिंदगी भर के लिए बैन लगा दिया जाता है। इंडिया। अब बात अगर अपने देश भारत की जाए तो दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत में भी एम्बुलेंस की सुविधा देने के नाम पर बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये आप खुद ही जानते होंगे कि भारत के सड़कों पर न जाने कितने मरीजों की जान एम्बुलेंस में ही हो जाती है और वजह होती है यहाँ के लोग और यहाँ की ट्रैफिक, जिन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि उस एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी एम्बुलेंस को रास्ता देने की बजाय यहाँ के अधिकतर लोग बहुत आराम से एम्बुलेंस से भी आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में एक छोटे से नेता का काफिला भी इतना जरूरी होता है कि उसके लिए एम्बुलेंस जैसी चीजों को भी रोक दिया जाता है। भारत पूरी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यही वजह है कि इंडिया की सड़कें हमेशा खचाखच भरी ही रहती हैं और यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक में एम्बुलेंस का फंसना और एम्बुलेंस में किसी मरीज का हमेशा के लिए सो जाना एक आम बात है। लेकिन हमारे देश में हमेशा ऐसा नहीं होता। न जाने कितने मामले ऐसे भी देखने को मिलते रहते हैं जब एम्बुलेंस के सायरन को सुनते ही हमारे देश के लोग तुरंत ही रास्ते से हट जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी भीड़ या फिर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम ही क्यों ना हो। रशिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के लोग सबसे खराब ड्राइविंग की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां पर कम जनसंख्या होने के बाद भी दुनिया की सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता देने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। रूस के लोगों को भले ही अच्छी ड्राइविंग ना आती हो, लेकिन जैसे इन लोगों को एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देती है वे तुरंत ही एम्बुलेंस के रास्ते से किनारे हो जाते हैं। वहीं बात अगर एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले लोगों की जाए तो ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे है। ब्रिटेन की सरकार ने एम्बुलेंस के रास्ते को रोकने वालों के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए हैं। अगर कोई शख्स ब्रिटेन में ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना होने के साथ साथ जेल की सजा भी मुकर्रर है। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 13,000 रुपए का जुर्माना और 7 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वहीं भारत में 3 महीने की जेल के साथ 2,000 का जुर्माना वसूला जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे दुनिया भर के देशों में एम्बुलेंस को या तो सुविधा दी जाती है या फिर एम्बुलेंस के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे मरीज के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और न जाने कितने ऐसे मौके होंगे जब आप में से कुछ लोग एम्बुलेंस के रास्ते का रुकावट बने होंगे। हमें जापान जैसे देशों से सीखने की जरूरत है दोस्तों, जहां सरकार को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां के लोग खुद ब खुद एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए आगे आते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी और सच सच बताइएगा, आपके डेली लाइफ में कितने ऐसे मौके आए हैं जब आपकी वजह से किसी एम्बुलेंस के रास्ते में रुकावट आई हो या फिर आपने किसी एम्बुलेंस को रास्ता देने में हेल्प की हो। कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।